ली हैं। हम आपको बताएं कि और ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे डबल इंजन की सरकार हरियाणा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पे जो जिसका शिलान्यास करने वाले हैं, जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो किस तरह से जब बनकर तैयार होगा, वो किस तरह से मॉडल दिखेगा, इसका वो मुआयना करते हुए और एम्स जो अस्पताल है रेवाड़ी में उसका वो शिलान्यास करेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो किस तरह से वो जो अस्पताल जब बनकर तैयार होगा तो किस तरह से दिखेगा, इस बात की सारी जानकारी वहाँ के जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को इस वक्त देते हुए। तो प्रधानमंत्री इस वक्त हरियाणा के रेवाड़ी में और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स अस्पताल की जो आधारशिला है वो रखने का काम करेंगे और उस वक्त ये अस्पताल जब बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा, इसका वो मुआयना करते हुए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री शहरी परिवहन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रेल की बात हो, पर्यटन की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स के लिए 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वो तमाम चीज़ें बताई और समझाई जा रही हैं कि किस तरह से जब ये बनकर तैयार होगा तो फिर कैसा दिखेगा। उसके बाद साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोहतक, महम, हांसी खंड में ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद हरी झंडी दिखाने के बाद इससे होगा ये कि रोहतक और हिसार क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, उसमें काफ़ी सुधार होगा और जो रेल के मुसाफिर हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा और रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय भी काफ़ी बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तोहफे के तौर पर, सौगात के तौर पर आज प्रधानमंत्री हरियाणा को देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। तो एम्स की भी आधारशिला रखा जाएगा, गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे और इसमें प्रधानमंत्री करीब करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की अब से कुछ ही देर के बाद आधारशिला रखने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये 28.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी और इस पूरे परियोजना में, मेट्रो की परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा जो मेट्रो नेटवर्क है उसके साथ इसे मिला दिया जाएगा और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इसका विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन हरियाणा के लिए, रेवाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की बात हो या फिर एम्स रेवाड़ी की बात हो, आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ हम आपको जानकारी दे देंगे, जानकारी दे रहे हैं और आगे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के लिए ज्योतिसर में जो नवनिर्मित अनुभव केंद्र है उसका भी अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये अनुभवात्मक संग्रहालय जो है वो लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये म्यूजियम होगा, अनुभवात्मक संग्रहालय, और उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय जो म्यूजियम है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें कि 1 लाख वर्ग फीट से अधिक इंडोर जगह है और यहाँ पे महाभारत की महाकाव्य गाथा और गीता की शिक्षाओं को ये म्यूजियम में जीवंत आपको नजर आएगा। तो रेलवे की परियोजनाओं हो या फिर ये म्यूजियम की बात हो, गुरुग्राम मेट्रो की बात हो या फिर एम्स की बात हो, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री उन तमाम परियोजनाओं का किस तरह से जब बनकर तैयार होगा उसका मुआयना करते हुए, तमाम अधिकारी उनको समझाते हुए कि किस तरह जब ये सारी चीज़ें बनकर तैयार होंगी तो किस तरह से हरियाणा के लोगों के लिए, और न सिर्फ हरियाणा के, रेवाड़ी के, बल्कि आसपास के जो ज़िले के जो लोग हैं, आसपास के राज्य के जो लोग हैं, उनको भी स्वास्थ्य के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी फ़ायदा होगा। और मोटी बात ये तो हुई परियोजनाओं की बात, लेकिन मोटी बात ये कि हमने देखा जब आम बजट पेश किया जा रहा था, वित्त मंत्री जब निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भी, और सरकार की कोशिश भी रही है बीते 10 वर्षों में, कि जो बुनियादी अवसंरचना से जुड़े जो परियोजनाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम कैपेक्स के तौर पर कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, आधारभूत संरचनाओं की बात हो, कनेक्टिविटी